प्रभावना अंग सम्यक का अंग है, लेकिन प्रभावना अंग के विकल्प कह करके जो तन की मन की प्रभावना शुरू हो जाती है, ये मुनि को कष्ट देती, पीड़ित करती उनके। जैसे कि डीडीटी पाउडर छिड़क देते ना, बेचारे मच्छर मक्खियां सब मर मर के तड़प के मर जाते हैं। ओ सुब्रे साहब, डीडीटी पाउडर छिड़क देते लोग, मच्छर मक्खियां तड़प तड़प के मरते हैं। ऐसे ही मालूम प्रभावना के नाम पर अपनी मन की आकांक्षाओं की डीडीटी पाउडर छिड़क रहे हैं, वे विशुद्धि की चिड़ियों को मार रहे बेचारे। सम्यक के अंग को भूल करके और सम्यक के अंग की प्रभावना कर रहे हो, चाहे साख सागर करें, चाहे समत्व सागर करें, चाहे एतन सागर करें, कोई भी सागर करें, खुश होना चाहिए, गदगद आना चाहिए कि भाई जिन साथ में प्रभावना हो रही है, यदि दूसरे का नाम आया प्रभावना के नाम पर, वो तुम्हारा चेहरा सिकुड़ रहा है, तुम डीडीटी पाउडर हो। मच्छर मारने की पाउडर हो, इल्ली किल्ली मारने की पाउडर हो, मतलब दूसरे के द्वारा धर्म की प्रभावना की, तुम्हारा चेहरा सिकुड़ रहा है, इसका मतलब है तुम सम्यक के प्राणों का घात करने वाले कीटनाशक दवाई हो। क्या बेवो बेटा सोच रहा है, कह देना पूरे देश को कि यदि आप अपने मन की चाहते हो, तन का प्रभाव दिखाना चाहते हो, साख सागर नाम चारों दिखाई देना चाहिए बोले बोर्ड पर। ओहो कीटनाशक औषधि है, कीटनाशक औषधि। बोले किस बात की? विशुद्धि के जीव का विघात कर रही है, बराबर विशुद्धि के जीव का विघात कर रहा है जी। धर्म के मर्म को जाना ही नहीं, धर्म के मर्म को जाना ही नहीं। इसलिए बेटा जिन शासन बहुत गहरा है, जगत के शासन जब समाप्त हो जाते हैं तब जिन शासन की विद्या प्रारंभ होती है। जैसे कढ़ाई में पूरी सिक रही थी, उन पूड़ियों को निकाल के दूसरी पट को दूसरी पूड़ी आने दो। ऐसे ही मित्र जो परिणाम तुम्हारे एक बार आ चुके हैं, उन परिणामों को अलग हटाइए, नवीन परिणाम आने दो। अपूर्व कर्ण गुणस्थान में पहुंचने वाला जीव इसी विद्या से पहुंचता है। अभिनव अभिनव आत्मा की विशुद्धि जो बनती है इसी विद्या से बनती है। जिन शास्त्र में जो गुणस्थान की व्याख्या की इसी सिद्धांत से की गई है। मैं तो विश्व सागर सोचता हूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, ज्ञानी लोग हो, कॉलेज के छात्र हो तुम सबके सब, तो लोग सोच क्यों पड़े? जिन आगमों में कितनी गहरी व्याख्या लिखी हुई है। हे मित्र, वही होने से आनंद नहीं आता। धारावाहिक तुम्हारा ज्ञान है, स्यात् धारावाहिक अप्रमाण है, स्यात् धारावाहिक परम प्रमाण है। भावना ग्रंथ की दृष्टि से पंडित जी आप विद्वान मेरे सामने हो, कोई गड़बड़ दिखे आप तो टोक सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मित्र धारावाहिक प्रमाण है, धारावाहिक अप्रमाण है। भावना ग्रंथ की दृष्टि से, अनुप्रेक्षाओं की दृष्टि से धारावाहिक अप्रमाण नहीं है, प्रमाण है। स्वात्मा की आत्मानंद आनंद कंद ज्ञान घन भगवती आत्मा का अनुभवन धारावाहिक होना चाहिए। अखंड श्रुत की धारा चलती है, धारावाहिक प्रमाण है। पर विषय कसाय की अनुभूतियां तुम धारावाहिक में लेते आओगे, अप्रमाण है, कसाय भूत है।
उसका विच्छेद होना चाहिए, अपूरार्थ होना चाहिए। उसको आचार्य निमित्त सिद्धांत युक्ति कहते हैं 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्व कर्ण गुणस्थान है। जो कर्ण परिणाम भूत में कभी नहीं हुए, ऐसे भावों की विशुद्धि का उत्पन्न होना ये अपूर्व कर्ण परिणाम है। अपूर्व मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक के सन्मुख होता है, वो भी अधा कर्म अनुवृत्तिकरण अपूर्वकरण प्रणाम करता है। हम कब तक मेरे मित्र देखते रहेंगे उन्हीं भ्रमाती मक्खियों को। हो। बासी वस्तु मल, समझ गया नहीं? बासी वस्तु मल, बासी वस्तु मल। जो आपने एक दिन पहले भोजन किया था वो पेट में बासी तो हो जाता ना, क्या हो जाता है? बासी वस्तु मल। समझो बासी वस्तु मल। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? बासी वस्तु मल, बासी वस्तु मल। ओहो, बासी वस्तु मल, उस मल पर भिनभिनाती है मक्खियां। ओहो, उस मल पर भिनभिनाती है मक्खियां। यदि संदीप भाई मल पर बैठी मक्खी तेरे कपड़े पे आके बैठ जाए तो 16 का बचेगा क्या? ओहो, मल पे बैठी मक्खी, मल पे बैठी मक्खी तुम्हारे सिर पे जाके बैठ जाए, ओहो, जाओ स्नान करके आइए आप। ओहो, मल पे बैठी मक्खी। और फिर विशु जैसा महात्मा मिल जाए, दिल्ली सब सामान खुला रखा है, आओ मक्खियों, इस आहार की सामग्री में थोड़ा वहां की सामग्री मिला दो। ओहो, बेटा ढक के रखो, लालू ढक के रखो। ये तो मालूम चला मक्खियों ने भोजनालय का जो स्वाद है वो शौचालय के स्वाद में मिला दिया है। ऐसे जो बासे लोग हो चुके हैं, ये बासे मक्खी के समान हैं, जिनके परिणाम वीतराग मार्ग में निष्ठुर हो चुके हैं, जिनके परिणाम मित्र बिल्कुल नीचे धरातल की ओर जा रहे हैं। हे मित्र, जो वही भाव, विकारी भाव के परिणाम आए, कसाय के परिणाम आए, उन्मत्ता के परिणाम आए, ये कहो ये बासे परिणाम है, बासे परिणाम, और इन पे तुम चिपक रहे हो तो बासे परिणाम मल पर चिपकी मक्खी। स्वयं के अशुभ परिणामों में तुम्हारी बुद्धि जाए तो समझ लेना मैं मक्खी। अद्वैत भाव। अब तीर्थंकर महावीर तो नहीं आएंगे आपको समझाने। मित्र, यहां झटकारना है अपने आप को। बा से परिणाम मल है। घर के संडासे में कोई व्यक्ति छोड़ के आता मल तो पुनः दोबारा देखने नहीं जाता है। ऐसे जो भाव हमारे भव को खराब करें, उन भावों को देखना ही नहीं चाहिए। डायरी पर नोट कर लो भाई, सुनो, जो भाव भव खराब करें, जो भाव मेरी भावना खराब करें, उन भावों को ऐसे निहारना नहीं चाहिए जैसे संडास में छोड़ा मल। गरम गरम तरम तरम, समझता क्या अनिल भाई? है भाग्य में? नहीं भाग्य में। गरम गरम तरम तरम। ऋषभ से पूछ लो ना, बगल में तो बैठे हैं। है भाग्य में? गरम गरम तरम तरम मतलब गरम गरम तरम तरम का मतलब क्या हुआ भैया?
पंडित जी बताओ जरा, गरम गरम तरम तरम, अनुराग तुमको मालूम है? गरम गरम तरम तरम। अनुत्तर सागर, गरम गरम तरम तरम क्या होता है? विष्णु सागर जी मित्र धर देखो, गरम गरम तरम तरम है। बहुत चीज नहीं, आप तो एक चीज बता दो, गरम गरम तरम तरम। क्या गरम गरम तरम तरम, तरम तरम का क्या मतलब होता है? हे जीव, अनिल भाई, गरम गरम खाने वाले बीमार पड़ते हैं, समझते नहीं, ना समझ लोग गरम गरम खाते हैं। तरम तरम होने के बाद खाना चाहिए। जो गरम गरम खाते ना, ऊपर से गरम खाया, फिर तरम पानी पिया, फिर गरम खाया, तो दांत में उनकी हालत देख लो क्या होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। गरम गरम तरम तरम, विषय पकड़िए। यदि आपने रोटी बनी है, तुरंत बनी, तुरंत निकाली तवे से, चूल्हे से निकली रोटी तुरंत खाएगा तो ढेर सारी खा जाएगा। उस रोटी को माँ चाहे तो जहर बना दे, वो माँ चाहे तो अमृत बना दे। जैसे ही रोटी निकली है, मालूम, ढेर सारा घी बर्बाद करना ये धर्म नहीं है। जैसे रोटी निकली तवे से, चूल्हे के अंदर से, उसके अंदर जरा सा घी लगा करके और 1 का 4 में लगाइए और बंद करके दबा के रख दो, गरम गरम अब हो रही है तरम तरम, उसका स्वाद अलग होता है मित्र। गरम गरम तरम तरम। अब संजय सुखदत्त सीख यहां पर कुछ, गरम गरम तुम बने रहे और तरम तरम नहीं हो पाए तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए वस्तु धर्म कहता है, गर्मी को ठंडा कीजिए। दूध तपा करके ठंडा करके ही पिया जाता है। ऐसी उमंग बढ़ रही तुम्हारे लिए, संयम धारण करने की उमंग बढ़ रही है, उस उमंग को ठंडा कीजिए, फिर आगे का काम कीजिए। और पाप में जाने की उमंग बढ़ रही है तो पहले पाप की उमंग को ठंडा कर दीजिए, वो ठंडा हो गई, हो सकता है तू बच जाए पाप से। गरम गरम में निर्णय कभी लेना मत जीवन में। सुखदा अपने जीवन में कार्य कर लो। जब जब गरम गरमा गरम काम होगा तब जीवन में कोई निर्णय नहीं लेंगे, ठंडे होने के बाद निर्णय करेंगे। गर्मा गर्म के निर्णय कभी सत्य नहीं होते, अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। समय दे देना चाहिए, किसी विषय का निर्णय तुरंत नहीं देना, और किसी से निर्णय लेने की भी जिद मत पकड़ना कि आप तो अभी निर्णय दो। मित्र, सामने वाले को सोचने दो, विचार करने दो, और विचार करने के बाद आपको बोध होना चाहिए। पंडित जी मालूम आपको, उबलते घी में चेहरा नहीं दिखता, वो ही घी ठंडा होने लग जाए उसमें चेहरा दिखना प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी, उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, पानी ठंडा हो जाए उसमें चेहरा दिखने लगता है। इसी प्रकार से उबलते भावों में विशुद्धि के दर्शन नहीं होते हैं, वही भाव ठंडे हो जाते हैं तो अपनी विशुद्धि के दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। पूरा कुरल काव्य पढ़ो ना पढ़ो, कुरल काव्य का अधिकार है, परिच्छेद है, उसका नाम उत्साह। उत्साह उत्साह उत्साहवान है तो 80 साल का भी युवा है, उत्साहहीन है तो 16 साल का किशोर भी बुढ़ा है। उत्साह की मृत्यु नहीं होना चाहिए। और जो अनुराग भाई, जो व्यक्ति उत्साहहीनता की भाषा बोले वहां से उठ के चल देना चाहिए अपन को। बोला, उत्साहहीनता फैलाने वालों से दूर रहना चाहिए।
उत्साहीनता फैला रहे हैं। हो बोले क्या हो सकता है रोज रोज प्रवचन सुनने से? क्या हो सकता है प्रवचन सुनने? उत्साहीनता फैला रहे हैं। अरे ऐसा बोलो मित्र, जैसे रोज रोज वही पानी पीते हो, वह पानी पीने से तुम जीवित हो, ऐसे ही रोज रोज प्रवचन सुनोगे तो तुम्हारा बैराग जीवित रहेगा। पानी नहीं पियोगे तो प्राण चले जाएंगे, उपदेश नहीं सुनोगे तो बैराग के प्राण चले जाएंगे। प्रवचन नहीं सुनोगे, जैनत्व को भूल जाओगे, जैनत्व को, मुनि प्रांत छोड़िए, प्रवचन सुनते रहोगे सर्वासार, कम से कम जैन बनना रहेगा जीव। उपदेश सुनता रहेगा जीव, उपदेश सुनता रहेगा। जिनवाणी के चींटे लगते रहेंगे, पंडित जी वो कूंजड़े की दुकान पर साग भाजी रखी रहती है, पर बाल्टी में बगल में पानी रखे रहता है, उसमें पानी झड़कता रहता है, तो भाजी जो है ना ताजी ताजी रहती है। ऐसे ज्ञानियों अपनी विशुद्धि को ताजी रखना चाहते हो तो जिनवाणी के छींटे लगाते रहो, अन्यथा तुम सूख जाओगे सब। हो सूख जाओगे, सूख जाओगे। जिनवाणी के छींटे लगाओ, हरे भरे बने रहोगे, अष्टसहस्री पढ़ो, सूख जाओगे। जिनको तर्कना शक्ति हरी भरी रखना है उनको न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं तो वे सूख जाएंगे। अज्ञानी समय समय चिल्लाते हैं, ज्ञानी समय का सदुपयोग करते हैं। हे मित्र, हो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का सिद्धांत है, सूत्र एक, सनई सनई पंथा, सनई सनई कंथा और सनई सनई ग्रंथा। ओह, हम लोग तो सोनागृह में थे, एक एक कदम चलते चलते बिहार के बासुकुंड वैशाली में आ गए। ओह, तरुण भाई खड़े होना जरा, इतने बड़े बड़े कपड़े तुम कहां से लाए हो? इसमें धागे हैं कि नहीं? धागे हैं? अच्छा मित्र, एक एक धागा आपस में जुड़ता चला गया तो तेरा तन ढक दिया। सनई सनई कंठा, एक एक धागा जुड़ते जुड़ते कथरी बन जाती है, एक एक धागे से कथरी बन जाती है। मित्र, सनई सनई ग्रंथा, एक एक पृष्ठ पढ़ा तो मालूम इसमें 48 पृष्ठ बना चुके हैं। एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते मालूम हर ग्रंथ का मैंने एक एक श्लोक पढ़ा, हजारों ग्रंथ पढ़ लिए एक एक श्लोक पढ़ने से। सनई सनई ग्रंथा, बे जीव कैसे उन्मत्त हैं। एक एक घूंट पिया, पूरा जग का जग ढकार गए भाई तुम विष्णु सागर जी, एक एक घूंट से। कितने मटके खाली हो गए तुम्हारे पेट में चले गए मित्र, मालूम है? एक एक घूंट से। ऐसे एक एक प्रश्न भी पढ़ोगे तो पूरे भाग अष्टसहस्री पूरे हो जाएंगे। सनई सनई ग्रंथा।